हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा टॉपिक मोज़लेज एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट हमारा बेसिक कंसेप्ट है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं अभी स्टडी करना। तो इसका जितना भी बेसिक कंसेप्ट है वो आज हम सीखेंगे। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका जो बेसिस है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, कंसेप्ट इसका कहाँ से अराइज हुआ, उसको थोड़ा सा स्टडी करने के लिए हम मोज़ली एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे यूज करेंगे। तो बेसिकली मोज़लीज एक्सपेरिमेंट जो है ये कंडक्ट हुआ था 1913 में, जहां पे मोज़ली जो है वो स्टडी कर रहा था एक्सरेज की। तो एक्सरेज की स्टडी वो किस तरीके से कर रहा था, देखो, मोज़ली ने यूज किए थे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करवा रहा था मेटल सरफेस पे। तो जब मोज़ली ने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करवाया तो वहां पे एक्सरेज जो हैं वो प्रोड्यूस्ड हुई। तो ये हमारा एक सिंपल सा मोज़ली एक्सपेरिमेंट था जो वो स्टडी कर रहा था। अब इसमें जब वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करवा रहा था तो वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स जो है वो यूज कर रहा था। अब अलग अलग मेटल्स का एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे मोज़ली ने ऑब्जर्व किया कि जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है टू द एटॉमिक नंबर। अब आपको मैंने एक बेसिक सा रिजल्ट बता दिया है अबाउट मोज़लीज एक्सपेरिमेंट। मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, सिर्फ एक इसका बेसिक आइडिया है, ताकि हम हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी कर सकें। ज्यादा डिटेल में ये आपको फिजिक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां पे हम इसे ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हमने ये देखा कि जो हमारी एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो ग्राफिकली बाई एक्सिस पे मैंने स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाया, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। हमें इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ मिला स्ट्रेट लाइन। अब आप सभी को पता है मैथ्स के अंदर जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है इट इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन। ये सबसे बेसिक फंक्शन है, सबसे इजी फंक्शन है। इस फॉर्म में ग्राफ्स को स्टडी करना सबसे इजी होता है। फिर इसके बाद मोज़ली ने स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक वेट के साथ भी ग्राफ बनाया, लेकिन जो एटॉमिक वेट के साथ ग्राफ बना वो स्ट्रेट लाइन नहीं बना, वो हमारे पास हमारा कर्व्ड लाइन बना। और फिर से अगर मैं मैथ्स के अकॉर्डिंग ये आपको बताऊं तो ये जो कर्व्ड ग्राफ होता है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन से मेरा मतलब है ऐसा कोई डिफिकल्ट फंक्शन जिसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब जिसके लिए हमें एफर्ट्स ज्यादा चाहिए, ऐसा फंक्शन जो है हमें मिला कर्व की फॉर्म में। तो मोज़ली को लगा कि एटॉमिक नंबर के केस में स्ट्रेट लाइन आई है, इसको हम हमारा बेस यूज कर सकते हैं फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम यहाँ पे एटॉमिक वेट का जो फंक्शन है इसे ड्रॉप आउट कर देंगे, क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्स हमारे पास कर्व क्रिएट हो रही है जिससे हमारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मोज़ली ने हमें प्रोवाइड करवाया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है इसकी स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सी है। हमें ये चीज बोली गई कि फिजिकल या केमिकल properties of elements are the function of their atomic numbers। देखो, इससे पहले हमने हमारे 3 पीरियोडिक टेबल जो हैं वो डिस्कस किए थे, जिन्हें हम ओल्ड पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। इसमें एक था हमारे पास हमारा डोबर्नियर ट्राई, फिर था हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, और फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये पुराने वाले जो तीनों हमारे पीरियोडिक टेबल्स थे ये एटॉमिक वेट को अपना बेसिक फंक्शन मान के चलते थे और बोलते थे जितनी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं। लेकिन जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इससे थोड़ा सा हटके चलेगा। इसमें हम डिफरेंट कंसेप्ट यूज करते हैं और बोलते हैं जितनी भी हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं अब वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होंगी। और फिर इसी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को हम यूज करते हैं हमारे
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। अब हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसका एक अल्टरनेट है नेम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो है वो भी दे रहा हूं। जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें अभी टोटल 118 एलिमेंट्स को हम स्टडी करते हैं। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें नेचर से मिले थे और वो नेचुरल हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिंथेटिक हैं, मैन मेड हैं, हम उन्हें न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन रिएक्शंस के अंदर बना रहे हैं। और अभी इनमें 2 या 3 एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी प्रेडिक्टेड हैं, जिन्हें अभी डिस्कवर नहीं किया गया, लेकिन आने वाले टाइम में वो मिल जाएंगे। तो टोटल हमारे पास अभी 118 एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इन 118 एलिमेंट्स में अप्रोक्सीमेट 80% हमारे पास मेटल्स हैं। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये सिर्फ आपको ध्यान रखना होता है जस्ट फॉर द आइडिया कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो मेटेलिक नेचर के हैं। 80% ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो अपना मेटेलिक नेचर शो करते हैं। टोटल 18 नॉन मेटल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं और रेस्ट जो एलिमेंट्स बच जाते हैं वो दोनों टाइप की प्रॉपर्टी शो करती हैं, तो उन्हें बेसिकली हम मेटेलॉइड्स बोल देते हैं। तो ये हमारे पास हमारा एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का प्रेजेंट है। अब स्टडी को थोड़ा सा और सिस्टमेटिक बनाने के लिए हमने हमारे 118 एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया है 4 ब्लॉक्स के अंदर, जिनको रिस्पेक्टिवली आप बोलते हो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और फाइनली एफ ब्लॉक। अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल की एक बेसिक सी आउटलाइन प्रोवाइड करूं, तो ये हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल की एक बेसिक सी आउटलाइन है। अब इस आउटलाइन में जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला पार्ट है ये है हमारा एस ब्लॉक, जो एक्सट्रीम राइट वाला पार्ट है ये है पी ब्लॉक, और जो सेंटर वाला पार्ट है ये डी ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर एफ ब्लॉक प्रेजेंट नहीं है। एफ ब्लॉक को हम बिल्कुल सेपरेटली रखते हैं हमारे ऊपर वाले ब्लॉक से। इसका रीजन अभी आपको आगे पता चल जाएगा जब हम हमारे टेबल को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली जो हमारे 118 एलिमेंट्स थे वो इस तरीके से 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड हैं। अगर मैं क्लासिफिकेशन मेंडलीव के अकॉर्डिंग कंपेयर करूं, मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के साथ कंपेयर करूं, तो हमने हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड्स में स्टडी करना है, जिनको हम रो वाइज स्टडी करेंगे। और टोटल हमने हमारे 118 एलिमेंट्स को 18 ग्रुप्स में भी डिवाइड कर दिया है, जिनको हम कॉलम वाइज पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब जो ये ग्रुप वाइज डिवीजन है या ये पीरियड वाइज डिवीजन है, इससे हमें क्या पता चलता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ग्रुप वाइज, जो ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें बताता है दैट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ग्रुप must contain same valence shell configuration। जितने भी एलिमेंट्स हमारे ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेम आती है। वहां पे सिर्फ शेल नंबर चेंज होता जाएगा, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल के अंदर वो सेम आ रहे होंगे। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं। जैसे सपोज करो मैं ग्रुप 1 का एग्जांपल ले रहा हूं, तो ग्रुप 1 में मैंने ले लिया यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। एटॉमिक नंबर है 3, 11, 19, 37, 55 और फाइनली लास्ट में फ्रेंशियम का 87। अगर पीरियड वाइज बात करूं तो ये जो पहला एलिमेंट है ग्रुप 1 का ये सेकंड पीरियड का है। सोडियम प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड है। नंबर वाइज चलेगा 5th, सीजियम इन 6th एंड फ्रेंशियम इन 7th पीरियड। ये मैंने आपको पीरियड बता दिए।
जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन भी दिखाई देगा विद एटॉमिक नंबर 1, लेकिन ऑफिशियली हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 का पार्ट नहीं है। इसको हम थोड़ा डिबेट में रखते हैं अबाउट इट्स पोजीशन कि इसको ग्रुप 1 में रखें या ग्रुप 17 में रखें, लेकिन अभी इसके बारे में डिबेट है। जस्ट बिकॉज ऑफ वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन हम इसको 1 के साथ इंक्लूड करवा लेते हैं, लेकिन ये ग्रुप 1 का पार्ट नहीं है। ग्रुप 1 जो है वो प्रॉपरली आपका लिथियम से ही स्टार्ट होगा। अब अगर मैं इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता रहा हूं। लिथियम की है 2s1, सोडियम की 3s1, पोटेशियम की 4s1, रुबीडियम की 5s1, सीजियम की 6s1 और फ्रांशियम की 7s1। तो आप देख सकते हो जितने भी हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी के सभी एलिमेंट्स में सेम हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। हाइड्रोजन को भी हम इसलिए ग्रुप 1 के साथ रखते हैं, मैं ग्रुप 1 के अंदर नहीं बोल रहा हूँ, ग्रुप 1 के साथ रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिर्फ इसी रीजन से। तो यहाँ पे जो ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको ये बताएगा कि जितने भी एलिमेंट्स आपके एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्रेजेंट हैं उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो लगभग सेम होती है, शेल नंबर चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पीरियड। अब यहाँ पे ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है हमारी पीरियड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। पीरियड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर आपको ये बताना है आपका कोई भी गिवन एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी मैंने आपको एलिमेंट जो है वो गिवन कर दिया और आपने ये बताना है कि वो जो गिवन एलिमेंट है उसका पीरियड कौन सा है, तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, आपने उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब आप लिखोगे तो उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n आ रही होगी, n यानी कि हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जो n आ रही होगी वही हमारा एलिमेंट का पीरियड होगा। अब इस चीज को इलेबोरेट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो प्रोवाइड करवा देता हूं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट पीरियड ऑफ सोडियम, कैल्शियम और आयरन, तो इन तीन के हमें पीरियड जो है वो कैलकुलेट करने हैं, मतलब पीरियड नंबर कैलकुलेट करना है। गिवन में कर देता हूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कैल्शियम का 20 है और आयरन का 26 है। तो अगर मैं सबसे पहले सोडियम को स्टडी करता हूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाईएस्ट नंबर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो 3 है। इस वजह से आप बोलोगे इसका जो n का वैल्यू है वो 3 है, हाईएस्ट वैल्यू 3 है, तो इसका पीरियड नंबर जो है वो भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप कैल्शियम का एग्जांपल लेते हो तो कैल्शियम के एग्जांपल में एटॉमिक नंबर 20 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो इसमें अगर आप चेक करोगे जो हाईएस्ट शेल नंबर आ रहा है वो 4 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 4 है और ये जो कैल्शियम है ये 4th पीरियड का एलिमेंट है। अगर मैं आपको जो लास्ट एग्जांपल था वो प्रोवाइड करवाऊं, दैट इज आयरन, तो आयरन यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। तो आप यहाँ पे देखो जो लास्ट में हमारे पास हमारा शेल आ रहा है, लास्ट वाला जो शेल है वो 3rd है, लेकिन हमने लास्ट शेल नहीं देखना है कि लास्ट में कौन सा शेल है, हमने हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n देखनी है। तो वो आप क्लियरली देख पा रहे हो, दैट इज 4। तो हमने यहाँ पे 3 आंसर नहीं देना है क्योंकि वो लास्ट है, लास्ट वाला यहाँ पे कोई रूल नहीं है। आपने हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n देखनी थी जो हमें यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ रही है 4। n की वैल्यू 4 है, इसका मतलब यहाँ पे ये पीरियड जो है ये 4th पीरियड है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपके पास जो पीरियड कैलकुलेट करने का तरीका है वो यही है। एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, उसके बाद जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n होगी उस कॉन्फ़िगरेशन में, उसी को आपने उसका पीरियड जो है वो डिनोट करवा के बता देना है।
अब नेक्स्ट पीरियड के अंदर हमने कैसे कैसे हमारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया हुआ है, इसके रिगार्डिंग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे अभी बता देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए यहाँ पे मैं एक टेबल जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, तो उस टेबल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे एलिमेंट्स का पीरियड जो है वो मेंशन करूंगा। पीरियड के साथ साथ मैं वहां पे आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी बताऊंगा, दैट इज द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन एलिमेंट्स की बात करेंगे। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, टोटल काउंट करके हम देख लेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। और इन एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने के लिए कौन कौन से सबशेल हमने यूज किए, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फर्स्ट पीरियड की। फर्स्ट पीरियड जो है हमारा, उसके अंदर n की वैल्यू 1 है। दो ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं। इनको भरने के लिए जो सबशेल हम यूज करते हैं वो सबशेल है हमारा 1s। तो बेसिकली आप देख सकते हो फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं हमारा वेरी शॉर्ट पीरियड। देन उसके बाद सेकंड पीरियड पे आ जाते हैं। सेकंड पीरियड में जो n की मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 आ रही है। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स जो होती हैं वो स्टार्ट होते हैं लिथियम से, और हम खत्म करेंगे उसको नियॉन से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो लिथियम से काउंट करने स्टार्ट करेंगे, विच इज एटॉमिक नंबर 3, और नियॉन तक जाएंगे, विच इज एटॉमिक नंबर 10। इसका एटॉमिक नंबर 3 है और इसका एटॉमिक नंबर 10 है। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है वैलेंस शेल की 2s1, नियॉन की होती है यहाँ पे 2s2 2p6, और यहाँ पे सेकंड पीरियड में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 8 आ रहे हैं। अब इन 8 एलिमेंट्स को फिल करने के लिए हमें सबशेल्स की रिक्वायरमेंट होती है 2s और 2p। देन उसके बाद है हमारे पास हमारा थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में n की वैल्यू 3 आ रही है। ये अपना स्टार्ट होगा सोडियम से विद एटॉमिक नंबर 11, और खत्म हो जाएगा आर्गन पे विद एटॉमिक नंबर 18। यहाँ पे भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 ही आ रहे हैं, और इन 8 एलिमेंट्स को फिल करने के लिए जो सबशेल चाहिए हमें वो चाहिए 3s और 3p। अब जैसे लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है, हाइड्रोजन की 1s1 थी, लिथियम की 2s1 है, तो ऑब्वियस है सोडियम की आएगी यहाँ पे 3s1। नियॉन की यहाँ पे 2s2 2p6 थी। हीलियम के पास 2p ऑर्बिटल नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस है जो हमारा फर्स्ट शेल है उसमें 2 जो p सबशेल होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे नियॉन के लिए अगर 2s2 2p6 था, तो आर्गन के लिए आ जाएगी 3s2 3p6, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 ही चाहिए। सेकंड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये हमारे पास हमारा शॉर्ट पीरियड है। जो सेकंड पीरियड है और जो थर्ड पीरियड है, इसे बेसिकली हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि इनमें 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो दोनों को शॉर्ट के नाम से ही बुलाएंगे। फिर आ जाएंगे हम हमारे फोर्थ पीरियड पे। फोर्थ पीरियड में n की वैल्यू जो है वो 4 आएगी। एलिमेंट्स हम यहाँ पे कवर करते हैं हमारे पोटेशियम, पोटेशियम से स्टार्ट करके क्रिप्टॉन पे खत्म करेंगे। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है। कॉन्फ़िगरेशन है 4s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 4p6। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 18 कवर हो रहे हैं। अब टोटल हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे जो हम सबशेल यूज करते हैं वो सबशेल है हमारे 4s, देन 3d, देन 4p। देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, d में 10 आएंगे, 10 और 2 12 हो गए हैं, p में 6 आएंगे, 12 और 6 18, टोटल 18 एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि 18 एलिमेंट्स हैं, तो ये थर्ड और सेकंड दोनों से बड़ा पीरियड है, तो इसे हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। फोर्थ पीरियड जो है हमारा ये लॉन्ग पीरियड है, इसके अंदर हमारे पास टोटल 18 एलिमेंट्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। अब इसी टेबल को मैं आगे अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड जो है वो कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी हेडिंग थी पीरियड की। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ शेल्स बता रहा था, टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, दैट इज n। यहाँ पे मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में बता रहा था। देन हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, और फाइनली फिर मैं आपको सबशेल्स बता रहा था कौन कौन से सबशेल्स यूज हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे हमारे फिफ्थ पीरियड की।
5th पीरियड में n की वैल्यू 5 आती है। स्टार्ट हम इसको करते हैं रुबीडियम से और इसको हम एक्सटेंड करते हैं जिनॉन तक। एटॉमिक नंबर 37 से 54। यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 18 ही कवर हो रहे हैं। अब रुबीडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 5s1, जिनॉन के लिए 5s2 5p6। आप देख रहे हो जो भी हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n है उसी को मैं यहाँ पे वैलेंस शेल एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रहा हूँ। अब इसमें जो हम सब शेल यूज करते हैं वो सब शेल यूज होती हैं हमारे 5s, देन 4d, और 4d के बाद हम यूज करते हैं 5p। तो यहाँ पे देखोगे s के अंदर 2 हैं, d के अंदर 10 हैं और 5 के p के अंदर 6 हैं, टोटल 18 हो जाएंगे। 18 एलिमेंट्स को ही हम फिल कर रहे हैं। क्योंकि इसमें भी 18 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये भी हमारा लॉन्ग पीरियड जो है वो कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा 6 पीरियड, जहां n की वैल्यू 6 है। यहाँ पे हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टार्ट होगी सीजियम से और सीजियम से स्टार्ट होके वो जाएगी रेडॉन पे। अब यहाँ पे सीजियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 55 है, रेडॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 86 है। तो टोटल हम यहाँ पे 32 एलिमेंट्स कवर करते हैं। यहाँ पे हमारे F ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, बेसिकली लेंथेनाइट सीरीज। और उनको फिर फिल करने के लिए हम शेल्स यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले 6s, फिर आएगा 4f, फिर आएगा 5d और लास्ट में आएगा हमारे पास 6d। ये जो मैं आपको सब शेल्स का यहाँ पे ऑर्डर बता रहा हूँ ये वैलेंस शेल का ही ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू एनर्जी। 6s इज द लोएस्ट एनर्जी, 6p के पास ज्यादा एनर्जी है। अरेंज मैंने इनको किया हुआ है अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ये 4 सबशेल हमने यूज करनी है। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, f के अंदर 14, d के अंदर 10 और p के अंदर 6। आप टोटल काउंट करोगे तो 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे 6 पीरियड जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं और आप देख सकते हो सबसे ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो 6 पीरियड के अंदर ही आ रहे हैं। तो इसे हम हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो बोल देते हैं। और फाइनली है हमारे पास हमारा 7th पीरियड, जहां पे n की वैल्यू आएगी 7। स्टार्ट हम इसे करते हैं फ्रेंशियम से, खत्म हम इसको करते हैं 118th एलिमेंट पे जिसका नाम है ऑक्टियम। सिंबल है इसका UUO। फर्स्ट U इज कैपिटल, सेकंड U इज स्मॉलर, O इज ऑल्सो स्मॉलर। तो एटॉमिक नंबर है हमारा 87 से 118। कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 7s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 7s2 7p6। एटॉमिक नंबर मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हैं। सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 6s1 और रेडॉन की 6s2 6p6। अब यहाँ पे भी अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनको फिल करने के लिए हम यूज करते हैं 7s, 5f, 6d और 7p। तो ये हमारे पास हमारे पीरियड्स के अकॉर्डिंग कुछ क्लासिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो प्रेजेंट हैं। यहाँ पे भी हमारे पास टोटल 32 एलिमेंट्स हैं, तो दिस इज ऑल्सो लॉन्गेस्ट पीरियड। तो मैंने आपको अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो दे दिया है। हमने बेसिकली ये पढ़ा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका जो आइडिया है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड करता है, एटॉमिक मास पे नहीं, जो हमें मोजली ने बताया। और फिर उसके बाद बेसिकली हमने ये देखा कि हम इसको स्टडी कैसे कर सकते हैं, डिवाइड कैसे कर सकते हैं, क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप्स एंड पीरियड्स की जो भी स्टडी थी वो मैंने आपको बताई है। बाकी सब चीजें फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।